So hello and welcome, this is Upinder and you are watching In a Week. So let's start the show with big story. तो इंडिया और ईरान ने चाबर पोर्ट पर टर्मिनल ऑपरेशंस के लिए लॉन्ग टर्म बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट शाहिद बेहस्ती टर्मिनल पोर्ट की डेवलपमेंट को सुनिश्चित करेगा। इससे रीजनल कनेक्टिविटी एनहांस होगी और साथ ही में इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान में ट्रेड और बिजनेसेस को बढ़ावा मिलेगा। चाबार पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जिसकी मैनेजमेंट इंडिया के हाथ में है। इसी तरह से म्यांमार का सिटबे पोर्ट भी एक ओवरसीज पोर्ट है जिसकी मैनेजमेंट इंडिया के हाथ में है। चाबहार पोर्ट की बात करें तो ये ईरान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में मकरान कोस्ट पर स्थित है। इसकी लोकेशन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आगे ओमान की खाड़ी में समुद्र के किनारे पर है। ये पोर्ट INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। INSTC एक 7200 किलोमीटर का मल्टी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो कि कैस्पियन सी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इस कॉन्ट्रैक्ट से इंडिया को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि इससे हमारे इंडिया का जो वेस्ट पोर्ट है कांडला पोर्ट, उसकी इजीली एक्सेसिबिलिटी है। साथ ही में इंडिया का मिडल एंड सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से डायरेक्ट ट्रेड आसान हो जाएगा। इसी के साथ ये चाइना के BRI प्रोजेक्ट और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को काउंटर बैलेंस भी करेगा। तो UNEP ने हेल्थ केयर डिवाइसेस में से मरकरी को फेज आउट करने के लिए $134 मिलियन का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका एम हेल्थ केयर डिवाइसेस जैसे थर्मोमीटर और स्फिग्नोमैनोमीटर में मरकरी का जो यूज है उसे 1 साल के अंदर 20% कम करना होगा और इसके बदले फास्ट एंड एक्यूरेट जो डिवाइसेस हैं उनकी रिप्लेसमेंट होगी। मरकरी के यूज को कम करना मिनामाटा कन्वेंशन के तहत आता है क्योंकि 2013 में जापान के कोमामोटो शहर में एक कन्वेंशन ट्रीटी साइन की गई थी। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड ट्रीटी है जिसमें ये कहा गया है कि मरकरी का यूज कम से कम किया जाए क्योंकि मरकरी के कारण एक मिनामाटा नाम की डिजीज होती है। मिनामाटा डिजीज एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसमें ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट होता है। भारत में इस ट्रीटी को 2018 में रेटिफाई किया गया था। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। So let's now start with the knowledge shots. लगभग 2 दशकों के बाद धरती पर G5 लेवल का यानी कि एक्सट्रीम लेवल का जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म टकराया जिससे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अरोरास डेवलप हुए। इन अरोरास को नॉर्थ कनाडा और इंडिया के लद्दाख में देखा गया था। भारत के 3 लिटरेरी वर्क्स जिसमें रामचरितमानस बाय तुलसीदास, पंचतंत्र बाय विष्णु शर्मा और सहृदय लोकाना बाय आचार्य आनंदवर्धन को यूनेस्को के MOW यानी कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। ये प्रोग्राम 1992 में लॉन्च किया गया था और इसका काम था वर्ल्ड हेरिटेज डॉक्यूमेंट्रीज को आने वाली जनरेशंस के लिए सेव करके रखना। सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के एक जजमेंट को रेंडर करते हुए ये कहा कि सर्विसेज की कमी के कारण एडवोकेट या लॉयर को CPA के अंतर्गत जवाबदेह होना जरूरी नहीं है। लॉयर्स एक तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको बाकी बिजनेस से अलग तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। CPA यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन को प्रोवाइड किया जाता है। ये 1986 में लाया गया था और 2019 में इसको री इनेक्ट किया गया। सुनील छेत्री जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, उन्होंने अपना हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है। उन्होंने कहा कि कुवैत में होने वाला
6 जून को क्वालिफाइंग मैच उनका फाइनल मैच हो। छेत्री ने भारत के लिए 19 सालों में 150 इंटरनेशनल मैचेस खेले और 94 गोल्स दागे। उन्होंने भारत को 2011, 2015, 2021 और 2023 में SAFF चैंपियनशिप जितवाई और साथ ही में 2007, 2009 और 2012 में उन्होंने इंडिया को नेहरू कैप जितवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि ईडी किसी भी पर्सन को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती अगर विशेष अदालत ने PMLA केस में उसकी अर्जी को संज्ञान में ले लिया है। इसी के साथ ईडी को उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट से परमिशन भी लेनी होगी और साथ ही में कोर्ट को सेटिस्फाई भी करना होगा। इंटरनेट ट्रैकर कंपनी टॉप 10 VPN ने एक रिपोर्ट में बताया कि 2023 में इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हुए। लगभग 8000 से ज्यादा घंटों के लिए इंटरनेट इंडिया में बंद रहा। So this is it for today guys. Hope you like our video. Please do subscribe and like and share.